नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप ए स्टेट 2024 या बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक मित्रों बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आपको बताते चलें कि यह मॉक टेस्ट नंबर 18 नंबर 18 नंबर है। यदि आप डायरेक्ट 18 नंबर मित्रों देख रहे हैं तो आप इसके पहले जितने भी मॉक टेस्ट 1 से लेकर 17 तक 17 तक मॉक टेस्ट डाला गया है उस क्लास को आप जरूर देख लें ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है, वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाद श्री, वाद वादन, वाद रस या वाद पुकार। तो मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके द्वारा दिया गया आंसर कितना सही है और कितना गलत है। मित्रों आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और लास्ट में बताइए हमको कि कुल कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम पढ़े, 1 पढ़ने के बाद यदि आप सबसे पहले कमेंट में तुरंत आंसर दे दें, उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। जैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, वाद वृंद। यदि मान लिया जाए कि वाद वृंद यदि आप भी आंसर जो है दे चुके हैं तो 1 नंबर वैसे आप लिख करके सही कर लीजिए। गलत हो जाता है तो 1 नंबर लिख कर दीजिए, गलत कर दीजिए, कॉपी में फट से आप लिख लिया कीजिए और लास्ट में आप कमेंट से बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए में ऑर्केस्ट्रा, बी में क्लारिनेट, सी में मित्रों सिंगिंग ग्रुप और डी में आपको सैक्सोफोन। तो मित्रों बताइए कि वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मित्रों वाद्य वृंद को अंग्रेजी में जो मित्रों बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फल आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? ए में गोटू वादम, बी में वाद कचहरी, सी में वाद मंच और डी मित्रों घटम। तो बताइए मित्रों वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो मित्रों वाद्य वृंद को दक्षिण में वाद कचहरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे, नाट्य शास्त्र में बूंद के लिए क्या संज्ञा है? नाट्य शास्त्र में बूंद के लिए क्या संज्ञा है? ए में वृंद, बी में आतोध, सी में कुतुब, डी में मित्रों कुशीलव। मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में बूंद के लिए क्या संज्ञा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुतुब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और यदि चैनल पर पहली बार मित्रों यदि विजिट कर रहा है तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? ए में कुतुब, बी में तूर्य, सी में तो वाद्य वृंद और डी में आपका पहले। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तूर्य, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि विदेश में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं? ए में सिम्फनी, बी में मेलोडी, सी में हारमोनी, डी मित्रों ओपेरा। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि विदेशों में जो है ऑर्केस्ट्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिम्फनी के नाम से जाना जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में ओपेरा, बी में बैले, सी में गाथा, डी में मित्रों नृत्य है। बताइए मित्रों कि गीत नाट्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओपेरा, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? ए में ओपेरा, बी में नाट्य, सी में नृत्य संगीत, डी में मित्रों बैले है। तो मित्रों बताइए कि नृत्य नाट्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों नृत्य नाट्य को और अन्य नाम से मित्रों जाना बैले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया?
ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अमेरिका के निग्रो जाति के लोगों ने, बी में उत्तरी कोरिया के लोगों ने, सी में जर्मनी के लोगों द्वारा, और डी में मित्रों है वीडी जॉनसन ने। तो मित्रों बताइए कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया। तो मित्रों स्पष्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के निग्रो जातियों ने इसको बनाया था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। जो स्वर रचना बजाए जा सके उसे क्या कहते हैं। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं। ए में सिम्फनी, बी में मोड, सी में सोनाटा, डी में मित्रों ब्लाड। बताइए मित्रों कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सोनाटा कहते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मित्रों इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है वाजिद अली, बी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में है मोहम्मद अजी, और डी में मित्रों आमिर खान। तो बताइए मित्रों इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। तो इस्लाम धर्म के जो प्रणेता थे मित्रों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कुरान में कितने अध्याय हैं। कुरान में कितने अध्याय हैं। ए में मित्रों 18, बी में 72, सी में 108 और डी में मित्रों 114। बताइए मित्रों कि कुरान में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि कुरान में कुल अध्यायों की संख्या 114 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। भारत में सूफी विचारधारा क्या विविध प्रचार किसके द्वारा हुआ है। भारत में सूफी विचारधारा का विविध प्रचार किसके द्वारा हुआ है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, बी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में उस्मान खान, डी में मित्रों अलाउद्दीन खान। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर है शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। ये पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 5, बी में 4, सॉरी बी में 6 है, सी में 9 है, डी में 13 है। बताइए मित्रों कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि वेदों में भक्ति के कुल 2 रूप बताए गए हैं, 9 रूप बताए गए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। ए में गणेश स्तोत्र, बी में संगीत, सी में मित्रों अमृतवाणी और डी में है शारदा। बताइए मित्रों निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। तो मित्रों गणेश स्तोत्र जो है तानसेन की रचना है। ये फुल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया। ए में अमीर खुसरो, बी में अलाउद्दीन खान, सी में हरिदास साहब और डी में मित्रों तानसेन। तो मित्रों बताइए कि दरबारी राग का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों आपको बताते चले कि दरबारी राग का खुसरो, दरबारी राग का जो मित्रों आविष्कारक है उनका नाम है मित्रों आपको ऑप्शन नंबर डी तानसेन। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। धमार ताल का आविष्कार किसने किया। ए में तानसेन, बी में बैजू बावरा, सी में स्वामी हरिदास, डी में मित्रों सितार खां। बताइए मित्रों कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया। मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा धमार ताल का जो आविष्कारक है बैजू बावरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों बहुत बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। तानरंग खां के पिता कौन थे। ए में तानसेन, बी में निहाल सेन, डी में दबीर खां और सी में दबीर खां, डी में मित्रों तानरस खां। बताइए मित्रों कि तानरंग के पिता का नाम कौन थे या तानरंग खां के पिता कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है निहाल सेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया। ए में बिलासदेव, बी में बिलास खां, सी में तानसेन, डी में मित्रों बैजू बावरा। तो मित्रों बताइए कि राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विलास खां, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
इस प्रश्न का आंसर आपको प्रश्न में ही छुपा हुआ था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? ए में रंग, बी में दास, सी में चंद्र और डी मित्रों शशि। बताइए मित्रों, अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शशि नाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? ए में सूर सागर, बी में सूरमणि, सी में रामायण, डी मित्रों राम भजन। बताइए मित्रों, संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूर सागर, अर्थात एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? ए में मीरा, बी में चैतन्य महाप्रभु, सी में तो सितारा देवी, डी में आपका है ऑप्शन प्राचीन परंपरा है। तो मित्रों बताइए कि गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू किया है? तो मित्रों गरबा जो है सो गुजरात का अति महत्वपूर्ण मित्रों है। अतः गरबा गीतों का प्रथा जो शुरू किया है उनका नाम है मीराबाई। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? ए में मित्रों गीत, बी में व्याकरण, सी में पाणिनि, डी में आपका संगीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं और बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि व्याकरण का जो जन्मदाता माना जाता है पाणिनि साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? तो व्याकरण के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। अगला प्रश्न आपका है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? 500 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, 106 ईस्वी पूर्व या 5वीं शताब्दी में? तो मित्रों बताइए कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? तो मित्रों एक अनुमान के साथ बताया जाता है कि 500 ईस्वी पूर्व जैसे रामायण की रचना की गई। ऐसे इसका कोई निश्चित डेट अभी तक पता चला नहीं है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था? ए में मित्रों आपका गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु नानक देव, सी में मित्रों गुरु गोविंद सिंह, डी में गुरु तेग बहादुर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ये फल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका मित्रों, वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है? वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है? ए में 50, बी में 11, सी में 107 और डी में मित्रों 64 है। तो मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दें कि वात्स्यायन ने कितने कलाएं कही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 64। मित्रों सभी प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत हम कुछ समय आपको इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि आप जो है से एक निश्चित समय के अनुसार क्वेश्चन को पढ़ करके आप कमेंट्स में आंसर दे सके। ललित कलाएं कितनी मानी गई है? ए में 6, बी में 5, सी में 4, डी में 3 है। बताइए मित्रों ललित कलाएं कितनी मानी गई है? तो मित्रों ललित कलाएं की कुल संख्या जो मानी गई है आपके सामने ऑप्शन प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि ललित कलाएं की कितनी मानी गई। तो ललित कलाएं कुल जैसे मित्रों 5 मानी गई। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि धारण मात्रिका नामक कला का अर्थ है? ए में स्मरण बढ़ाना, बी में गहने धारण करना, सी में यंत्र बनाना, डी मित्रों माँ का प्यार पाना। तो मित्रों बताइए कि धारण मात्रिका नामक कला का अर्थ है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल स्मरण बढ़ाना। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि ट्रम्पेट एक डॉट वाद्य है, घनवाद है कि सुशीलवाद है, कि अवनतवाद है कि तत्ववाद है? मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दें कि ट्रम्पेट एक जैसे एक प्रकार का वाद्य है, वाद्य का कुल प्रकार 4 है, चारों में से किसके अंतर्गत मित्रों आएगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि सुशीलवाद। ट्रम्पेट जैसे सुशीलवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था? ए में फिरोज खां, बी में नौबत खां, सी में मस्तान खां, डी में मित्रों गिलास खां। मित्रों बताइए कि आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था? तो मित्रों आधा रंग का जो वास्तविक नाम था
आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए कि आधा रंग का वास्तविक नाम जो था मित्रों आपको फिरोज खां था। मित्रों एक हम वीडियो ही बनाए हैं जिसमें सभी कलाकारों के उपनाम के बारे में मित्रों डीपली डिस्कशन कर दिए हैं, अतः आप उस क्लास को जरूर कर लें। अगला प्रश्न आपका है नेमत खां का उपनाम क्या था? ये मित्रों अदद, बी में सब रंग, सी में सदा रंग, डी में मन रंग। मित्रों हम जो वीडियो बनाए हैं उसको जो भी बच्चे पैकेज खरीद चुके हैं और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें हम उस वीडियो को डाल देंगे ताकि सभी बच्चे एक बार पुनः सभी कलाकारों का उपनाम पढ़ लें। नेमत खां का उपनाम क्या था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा रंग। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि गुलाम अली का उपनाम क्या था? ए में मन रंग, बी में सब रंग, सी में दास, डी में रंगीले। बताइए मित्रों गुलाम अली का उपनाम क्या था? तो मित्रों गुलाम अली का जो उपनाम था सब रंग था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्नों पर क्लियर करेंगे मित्रों कि भूपत खां का उपनाम क्या था? भूपत खां का उपनाम क्या था? ए में मन रंग, बी में रंगीले, सी में रंगारंग और डी में महारंग। मित्रों बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था? तो मित्रों भूपत खां का जो उपनाम था महारंग था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? ए में पंडित रविशंकर, बी में उस्ताद विलास खान, सी में मित्रों तानसेन और डी में श्यामदास। मित्रों बताइए कि तिलक श्याम राग का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पंडित रविशंकर साहब। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? मियां सबरंग, बी में मियां उचपल, सी में है चांद, डी में मित्रों तान रस। मित्रों बताइए कि उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? तो मित्रों उस्ताद गुलाम हुसैन का जो उपनाम था मित्रों मियां उचपल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए में जालंधर, बी में मथुरा, सी में कोलकाता, डी में आपका है अमृतसर। मित्रों बताइए कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जालंधर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो जालंधर में होता है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर करें। प्रश्न आपका है कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ठीक है, कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए में कोलकाता, बी में दिल्ली, सी में चेन्नई और डी में मित्रों मुंबई। बताइए मित्रों कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए में गुजरात, डी में मध्य प्रदेश, सी में आपका दिल्ली और डी में मित्रों महाराष्ट्र। तो मित्रों बताइए कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए में दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में खैरागढ़ और डी में बड़ौदा। बताइए मित्रों कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब खैरागढ़। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? ए में बी एन भारत खंडे साहब, बी में बी डी पलुस्कर साहब, सी में पंडित रविशंकर साहब और डी में उस्ताद अलाउद्दीन खान। मित्रों बताइए कि मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ये बी एन भारत खंडे साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? ए में उस्ताद विलायत खान, बी में पंडित रविशंकर साहब, सी में मित्रों उस्ताद अब्दुल करीम खान और डी में भारत खंडे साहब।
मित्रों बताइए कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों स्पष्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पंडित रविशंकर साहब। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो पंडित रविशंकर साहब। अगला प्रश्न आपका है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? ए में असम में, बी में कोलकाता, सी में बंगाल, डी में हैदराबाद। बताइए मित्रों कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और शांति निकेतन की जो स्थापना किए थे R.N. टैगोर साहब किए थे। तो मित्रों शांति निकेतन कहाँ पर स्थित? कोलकाता में। सभी बच्चों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न आपका है, रविंद्र संगीत का मूल आधार क्या है? ए में ख्याल पद्धति, बी में ध्रुपद, सी मित्रों ताल पद्धति, डी में आपका ठुमरी है। बताइए मित्रों कि रविंद्र संगीत का मूल आधार क्या है? तो मित्रों बताते चले कि रविंद्र संगीत का जो मित्रों मूल आधार है आपको ध्रुपद पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी मित्रों 6 है। बताइए मित्रों कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान के रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, दक्षिणी संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना सा ग सा म कौन सा गमक है? तो मित्रों ए में डालू, बी में आहतम, सी में मूर्छना और डी मित्रों कंपितम। तो मित्रों कुल जैसे ध्यान दीजिएगा कुल स्वरों की संख्या कितना आपको कमेंट्स में आंसर देना है। परंतु प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में जैसे एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना कौन सा गमक है? तो कुल गमक की संख्या 15 है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डालू, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि सा रे या किस गमक का उदाहरण है? दक्षिणी पत्ती में बताना। ए में आहतम, बी में अस्फुरतम, सी में प्रत्याहातम और डी मित्रों शिवपुच्छम। तो मित्रों कमेंट से फर्स्ट आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवपुच्छम। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चात जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी मित्रों 6 है। बताइए मित्रों कि पश्चात जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों आपको बताते चले कि पश्चात जगत में वाद्यों को जो मित्रों बांटा गया है कुल 6 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मियां शौरी का असली नाम क्या था? ए में गुलाम नबी, बी में गुलाम हुसैन, सी मित्रों अहमद खां और डी में अहमद खां। बताइए मित्रों मियां शौरी का असली नाम क्या था? तो मित्रों बताते चले कि मियां शौरी का जो मित्रों असली नाम था उनका आंसर है गुलाम नबी। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। मीरा किस काल में हुई थी? मतलब मीरा का जो है किस काल से संबंधित है? ए में बाबर काल, बी में अकबर काल, सी में जहांगीर काल और डी में मित्रों हुमायूं काल। तो मित्रों मीरा जो थी आपको किस जमाने की अटल भक्त थी? तो बताइए मीरा का संबंध किस काल से था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि अकबर काल। मित्रों यह प्रश्न संख्या 50 था। मित्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? नारद के मत में पुरुष राग कितने? ए में 10, बी में 15, सी में 21, डी मित्रों 16 है। तो बताइए मित्रों नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है जोग कौन राग का निर्माण किसने किया? ठीक है। जोगमाल कौन सा राग का निर्माण किसने किया? ए में पंडित जगन्नाथ, बी में पंडित रविशंकर, सी में उस्ताद आमिर खां, डी में मित्रों स्वाई गंधर्व। तो मित्रों कमेंट से फर्स्ट आंसर दीजिए कि जोग कौन का निर्माण किसने किया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब पंडित जगन्नाथ साहब। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
मध कोकिला बीना में कितनी तारें थी? मध कोकिला बीना में कितनी तारें थी? ए में 10, बी में 11, सी में 20 और डी मित्रों 21 है। तो मित्रों बताइए कि मध कोकिला बीना में कितनी तारें थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 21। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, सितार का पहला तार किस स्वर में मिलता है? ए में सा, बी में मा, सी में प, डी मित्रों ग। ठीक है। सितार का पहला तार किस स्वर में मिलता है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब म। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि विचित्र बीना में बाएं हाथ की उंगलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? ए में बट्टे का, बी में गज का, सी में लकड़ी का, डी मित्रों मिजराब का। तो बताइए मित्रों कि विचित्र बीना में बाएं हाथ की उंगली के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बट्टे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, वीणा में कितने पर्दे होते हैं? मित्रों सरोद में अलग पर्दा होता है, सितार में अलग पर्दा होता है, वीणा में पर्दों की संख्या आपको बताना है। ए में मित्रों 21, बी में 22, सी में 23 और डी में आपका 24 है। बताइए मित्र वर्ग वीणा में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि वीणा में पर्दों की कुल जो संख्या होता है मित्र आपको 24 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है। वीणा में पर्दे की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। पूरा पूरी 2 दर्जन आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? ए में सा, बी में मा, सी में प, डी मित्रों कोई नहीं। तो बताइए मित्रों कि बांसुरी के सभी छिद्र बंद होने पर कौन सा स्वर बजता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प स्वर बजता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? ए में करुण, बी में वीर, सी में हास्य, डी में रौद्र। बताइए मित्रों कि रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वीर रस से। ठीक है। रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो वीर रस से मित्रों जोड़ा गया है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? ए में निर्गीत वादन, बी में संगीत वादन, सी में वादन तंत्र, डी मित्रों तंत्री वादन। मित्रों बताइए कि वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाद्यों का स्वतंत्र वादन जो है मित्रों निर्गीत वादन कहलाता है। ये पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? ये में आपका मित्रों ऑप्शन हो जाएगा शरीर, बी में गत्र बीना, सी में मानव बीना, डी मित्रों मानव युक्त शरीर। तो मित्रों बताइए कि शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गात्र बीना के नाम से मित्रों संबोधित किया गया है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ट्राइलिंग एक वाद्य है, अवनद वाद्य है कि तत्वाद्य है कि घन वाद्य है कि सुशील वाद्य है? मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि ट्राइलिंग एक वाद्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घन वाद्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए में तो दिल्ली, बी में कलकत्ता, सी में चंडीगढ़ और डी में मित्रों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो बताइए प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों बताते चले कि प्राचीन कला केंद्र जो मित्रों स्थित है आपको चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ए में दिल्ली, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी मित्रों पंजाब है। मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर न जाने कितने बार हम बता चुके हैं और न जाने कितने बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया।
संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए में हाथरस, बी में इलाहाबाद, सी मित्रों दिल्ली, डी में आपका कोलकाता है। तो मित्रों बताइए कि संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हाथरस, मतलब बनारस में जो प्रॉपर जगह का नाम बनारस है, और बनारस में भी प्रॉपर एक स्थान है जिसका हाथरस के नाम से जाना जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, श्री गौरी शंकर कौन से वाद्य को बजाते हैं? ए में सारंगी, बी में क्लारानेट, बी में बीन और सी में बीन और डी मित्रों जल तरंग है। तो बताइए मित्रों कि श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों श्री गौरी शंकर जो बजाते हैं मित्रों क्लारानेट बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए में इसराज, बी में मित्रों रावण हत्था, सी में मैंडोलियन और डी मित्रों सुंदरी। बताए मित्रों कि सिद्धराज यादव कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी नामक एक वाद्य मित्रों, उसी की इन्होंने बजाना के काम करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ए में पक्की होरी, बी में कच्ची होरी, सी में ठुमरी होरी और डी मित्रों धमार है। तो मित्रों आप कमेंट्स में लगातार आंसर दें और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कच्ची होरी के नाम से जाना जाता है। ठुमरी अंग जैसी गाया जाने वाली होरी क्या बोलते हैं? कच्ची होरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि शार्दुल ने कितने गीतियां मानी हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 5, डी मित्रों 7 है। तो बताएं मित्रों कि शार्दुल ने कितनी गीतियां मानी है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि शार्दुल साहब ने एक ही गीतिया को मानी है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि कालिदास पुरस्कार कौन से प्रदेश से मिलता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए कि कालिदास पुरस्कार जैसे कौन से प्रदेश से मिलता है? ए में महाराष्ट्र, बी में गुजरात से, सी में मध्य प्रदेश से, डी मित्रों राजस्थान से। मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि कालिदास पुरस्कार जो है कौन से प्रदेश से मिलता है। तो मित्रों बताते चले कि कालिदास सम्मान जो है मित्रों आपको मध्य प्रदेश सरकार जो है देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? गणेश ताल का निर्माण कौन किए थे? तो तानसेन किए थे। और मित्रों प्रश्न आपका है कि गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों ए में 25 है, बी में 22 है, सी में 24 और डी मित्रों 21 है। तो मित्रों बताइए कि गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों बताते चले कि गणेश ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या मित्रों बताई गई है 21 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? ए में उत्साह, बी में भय, सी में शोक, डी मित्रों क्रोध है। वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर करते हैं। वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्साह रस, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? अति महत्वपूर्ण मित्रों यह प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है बंगाल, बी में बिहार, सी मित्रों मणिपुर, डी में आपका केरल है। तो मित्रों इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आपका, ठीक है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें, क्योंकि चारों को चारों ऑप्शन मित्रों क्या है? गलत है, मतलब इसमें से कोई आंसर है ही नहीं। तो मित्रों यक्षगान जो है मित्रों कर्नाटक का मित्रों आपको लोक नृत्य है। कर्नाटक आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक होगा, कर्नाटक का, ठीक है ना। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है मित्रों। बाय द मिसप्रिंट ऑप्शन मित्रों डाल दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? ए में मणिपुर, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल, डी मित्रों असम है। मित्रों बताइए संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब केरला। संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, गरबा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है?
यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है मित्रों कि गरबा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में दिल्ली, डी मित्रों मध्य प्रदेश। तो मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि गरबा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरबा नृत्य का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है मित्रों दशहरा के शुभ अवसर पर मित्रों किया जाता है। तो गरबा जो है मित्रों गुजरात का वैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी मित्रों बंगाल है। तो मित्रों बताइए कि कजरी गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो स्टेट है मित्रों मैंने अपना एक हस्ती रखता है, ठीक है। तो मित्रों कजरी गीत शैली जैसे उत्तर प्रदेश का है। ये पहला आंसर मित्रों आपका क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। लवनी कहाँ का लोक नृत्य है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी में है बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी मित्रों जम्मू कश्मीर है। मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का भी आंसर मित्रों कोई सही नहीं। लवनी कहाँ का लोक गीत है? तो मित्रों आपको बताते चले कि लवनी जो मित्रों लवनी और तमाशा दोनों जैसे महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो लिख दे रहे हैं मित्रों ताकि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि रास कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। बताइए मित्रों रास कहाँ का लोक नृत्य है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों रास जो मित्रों लोक नृत्य है आपका गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और रास लीला यदि कहेगा तो मित्रों उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी भी कहेगा तो उत्तर प्रदेश का है, परंतु रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है अब्रू गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? अब्रू गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? ए में पंजाब, बी में नागालैंड, सी में सिक्किम, डी मित्रों जम्मू। तो मित्रों बताइए अब्रू गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? तो मित्रों अब्रू जो है आपको जम्मू कश्मीर की गीत शैली है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 79 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपने से स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग एक साथ क्लास को ज्वाइन कर सके, ताकि आपको तैयारी करने में क्षमता आ जाए। हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हिमाचल प्रदेश, डी मित्रों जम्मू। बताइए मित्रों हीर गीत की शैली किस क्षेत्र की है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंजाब की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में असम, सी में बंगाल, डी मित्रों बिहार। तो बताइए मित्रों कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब बंगाल का। भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? तो बंगाल का है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और मित्रों इसे आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए कि संथाल कहाँ का लोक नृत्य है। मित्रों कमेंट्स में आंसर दें कि संथाल जो है से कहाँ का लोक नृत्य है? ए में बिहार, बी में असम, सी में उड़ीसा, डी मित्रों केरल। तो बताइए मित्रों संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों बताते चले कि वर्तमान समय में संथाल जो है जैसे झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड खंड, ठीक है, झारखंड का है। ऐसे जब विभाजित नहीं बिहार हुआ था, बिहार और झारखंड, उसके अनुसार मित्रों ऑप्शन के अनुसार बिहार जैसे टिक आउट कर दीजिए। परंतु वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आएगा तो मित्रों अपडेट यदि किया हुआ रहेगा, यदि झारखंड भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको झारखंड ही टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि संथाल जनजाति भी जो है झारखंड के ही है और संथाल लोक नृत्य भी कहाँ का है? झारखंड का वर्तमान समय तो हो गया है। अगला प्रश्न आपका है कि ध्यान दीजिए मित्रों कि लाई हारोबा किस क्षेत्र का नृत्य है? लाई हारोबा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ए में महाराष्ट्र, बी में मणिपुर, सी में सिक्किम, डी मित्रों केरला। तो मित्रों बताइए
कि लाइहरोबा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए। और मित्रों आपको बताते चलें कि यह एक ऐसा चैनल है जो कम समय में अधिक से अधिक म्यूजिक के क्लास के प्रत्येक प्रश्नों का डीपली डिस्कशन और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर बता दिया जाता है। मित्रों प्रश्न है कि लाइहरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर का है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अब आपके समक्ष जैसे आंसर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, सभी 82 प्रश्नों का मित्रों आपके सामने आंसर जैसे ला दिया गया है। मित्रों आप जैसे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों अब आप कमेंट्स में बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे कि आपको हम काउंट करने के लिए बताया था, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ने के बाद यदि मित्रों आपको तुरंत कमेंट्स में आंसर देना है। मान लिया जाए कि आप 5 नंबर पढ़े हम कि गमक कितने हैं, 2, 4, 8, 10, 15 पढ़े हम ऑप्शन नंबर। ठीक, यदि मान लिया कि सी नंबर में यदि 15 है और यदि हम सी नंबर 15 बोल दिए, यदि आपका कमेंट किया हुआ सही हो गया तो आप 5 नंबर ऐसे देख करके सही कर लीजिए। यदि गलत हो तो क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार सभी प्रश्नों का आंसर आप ऐसे नोट करते जाइए और लास्ट में मित्रों आप हमको काउंट करके बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ, ताकि हम यह जान सके कि आपको और कितना तैयारी कराने की जरूरत है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर बताएं। और मित्रों यदि आप ई बुक या पीडीएफ मित्रों चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कॉल करके आप मित्रों म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।